नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूँगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूँगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। मैं पुष्पा लखेरा। आज हम आईसीटी शुरू करने जा रहे हैं। तो आईसीटी के बारे में कोई कुछ जानता है तो बताएं। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है आईसीटी। तो ये हमारे कौन से यूनिट से है और कौन सा पेपर है हमारा? पेपर 1 और यूनिट कौन सी हमारी इसकी? 7 मे बी 7 8 है। 8 पेपर यूनिट 8 है इसका हमारा। और ये हमारे पेपर 1 से आता है और इससे आईसीटी से हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मतलब कि हमारे 10 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है एमसीक्यू है यहीं से आते हैं। 10 नंबर से यहीं से आते हैं। जो हमारा पेपर 1 होता है, पेपर 1 में जो आते हैं हमारे 10 यूनिट है और 10 यूनिट से हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। तो हमारा इस तरह पेपर आता है। तो आईसीटी है, आईसीटी से भी हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बताएं। तो आज हम आईसीटी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पेपर 1 और यूनिट 8 है। तो इसका हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में क्या चीज़ें हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी आईसीटी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें आईसीटी जर्नल एब्रिवेशन एंड टर्मिनोलॉजी है। फिर जो इसका सेकंड नंबर है इसमें बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में हमारा है। थर्ड है आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन और आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो आईसीटी में जर्नल एब्रिवेशन से भी पहले तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर आते थे। तो इसमें फुल फॉर्म, एब्रिवेशन मतलब यहाँ पर है फुल फॉर्म। जो भी आपका कोई आपको उसका शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा उसको आपका फुल फॉर्म में आपको उसको सही करना होगा। तो ऑप्शन में से चुनना होगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा। फिर इंटरनेट और इंट्रानेट से भी क्वेश्चन आते हैं और जो कंप्यूटर वगैरह से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इसमें स्टोरेज कैसा है और इसमें डाटा किस तरीके से होता है, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। या आपके जो नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में आपके डिजिटल इनिशिएटिव है, जो सरकार ने जो पहल की है उच्च शिक्षा, जो हमारी उच्च शिक्षा में, उसके बारे में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है। और फिर आईसीटी और गवर्नेंस मतलब कि सुशासन, राज्य को चलाने के लिए किस तरह आईसीटी का योगदान है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में आती हैं। नेक्स्ट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब ये हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। आईसीटी क्या है इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी की क्या महत्वपूर्णता है या महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, फिर उसको हम पढ़ेंगे। फिर टाइप ऑफ आईसीटी, आईसीटी के क्या क्या टाइप्स हैं इनको पढ़ेंगे कि शिक्षा में इसका क्या क्या महत्व है। इसके बहुत 3 टाइप्स हैं आईसीटी में। फिर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन आई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के क्या क्या वर्गीकरण है, किस तरीके से कंप्यूटर होते हैं, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर हम बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरीके से कंप्यूटर चलता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर के दो पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, और इस तरीके से हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, रिप्लाई करें, समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी रिप्लाई करें। यस मैम। जी मैम, समझ आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका, कंप्यूटर मेमोरी से और कंप्यूटर स्टोरेज से। फिर है आपकी हायरार्की ऑफ डाटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर कंप्यूटर नंबर सिस्टम, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको चेंज करने हैं, यहाँ पे नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपके डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। फिर होता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं वो पूछे जाते हैं। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मतलब कि यहाँ पे जैसे आपका कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, एक तो पैन होता है, पर्सनल एरिया कंप्यूटर, लैन होता है, लोकल एरिया, इस तरीके से आपके ये नेटवर्क होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या क्या सरकार ने पहल की है वो बताया गया है। इसमें सबसे पहले स्वयं, फिर नेक्स्ट है स्वयं प्रभा, NAD, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। यहाँ पर क्या करते हैं, आपके जो एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उनको आप यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। फिर NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, स्वयं, स्वयं प्रभा और NAD और NDL, और इससे लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आए थे। फिर नेक्स्ट है 5E पाठशाला है आपका, फिर शोध गंगा है, फिर ई शोध सिंधु, ई यंत्रा, फोसे, फिर स्पोकन ट्यूटोरियल पोर्टल, virtual lab project and विद्वान पोर्टल एंड ई ज्ञानकोश, ई आचार्य, सारांश एंड स्पोकन ट्यूटोरियल। ये सारे आपके इनिशिएटिव्स हैं। जो स्वयं, स्वयं प्रभा है, ये आपको और भी आप यूनिट पढ़ेंगे उसमें भी आपको इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका हायर एजुकेशन यूनिट 10 जो है उसमें भी आप इसको पढ़ेंगे, स्वयं, स्वयं प्रभा, इस तरीके से। और पेपर यूनिट 1 में भी पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप इसको पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो ICT हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना है। I से हो गया आपका इंफॉर्मेशन, C से हो गया आपका कम्युनिकेशन और T से हो गया आपका टेक्नोलॉजी। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, सूचना, संप्रेषण एंड तकनीकी। तो ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। हिंदी में इसे सूचना एवं संप्रेषण और तकनीकी कहा जाता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने विचारों, सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ICT के माध्यम से। तो आजकल हम ICT का यूज कहाँ करते हैं, बताएगा कोई? टिकट बुकिंग, ईमेलिंग, व्हाट्सएप। ईमेलिंग, व्हाट्सएप। ICT का हम यूज़ आजकल हेल्थ भी करते हैं और गवर्नेंस में करते हैं, और कोई भी हमें कृषि में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, और इंटरटेनमेंट है, कोई भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारी ICT में ही आती है। इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को कहीं तक हम पहुंचाते हैं। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के माध्यम से हम एक दूसरे से जब हम बात कर पाते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें सूचना के बारे में दिए गए, इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना वह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं, बताते हैं या कुछ समाचार सुनाते हैं। सूचना किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को दूसरे के लिए प्रस्तुत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सूचनाएं आंकड़ों का संक्षिप्त रूप होती हैं। मतलब कि
कोई भी किसी भी चीज का जो भी सूचना है उसको हम किसी दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। कोई व्यवस्थित आंकड़ा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको दूसरे तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? हमारा इंफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। संचार ऐसा एक शब्द है जो किसी अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूप है। संचार एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संचार के द्वारा ही हम मनुष्यों के बीच में सामाजिक संबंधों का विकास होता है। अतः कह सकते हैं कि संचार के बिना मानव नहीं रह सकता और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में संचार करता ही है। बोलने में, सुनने में, सोचने में, देखने में, पढ़ने लिखने में आदि इसलिए कह सकते हैं जब मनुष्य अपने भावों को एवं विचारों को तथा विभिन्न प्रकार के संकेतों को वाणी के माध्यम से सभी प्रकार की सूचनाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। हमारा कम्युनिकेशन हमारे यूनिट 10 में से कौन से यूनिट नंबर पे है? कौन बताएगा? कम्युनिकेशन 3. 4 नंबर पर। 4 पर है। तो हमारा कम्युनिकेशन हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है और कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम अपने भावों को, अपने विचारों तक दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम किसी के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, लिखकर, बोलकर या किसी भी संकेत देकर, तो वह कम्युनिकेशन ही होता है। मगर आईसीटी में हम कम्युनिकेशन किससे करते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से हम करते हैं। कंप्यूटर्स के माध्यम से हम ईमेल भेजते हैं और जैसे हम वीडियो वगैरह भेजते हैं, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के माध्यम से जब हम संचार करते हैं। किसी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से। फिर आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी। आज के युग में हम देखते हैं कि आज के युग विज्ञान का युग कहलाता है, क्योंकि विज्ञान की मनुष्य विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त कर दिया गया है। यह सब टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के मदद से हुआ है। तकनीक ऐसी कला है जिसके द्वारा आधुनिक निर्माण के क्षेत्र में तीव्रता आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तकनीकी वह ज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य संभव किए जा सकते हैं। मतलब तकनीकी है, वैज्ञानिक युग है। जो कंप्यूटर वगैरह क्या है, ये सब क्या है? टेक्निकल कारण, टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से जब हम किसी से संवाद करते हैं, किसी के अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं, तो वह आईसीटी के माध्यम से हो जाता है। अब हमारा आईसीटी कहाँ कहाँ यूज होता है आपका? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? जैसे बार कोड वगैरह है, इस सब में यूज होता है। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। वही चीज दोबारा है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ है विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान के माध्यम से, जिसके माध्यम से विचार, भाव, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीक कहते हैं। सूचना व संप्रेषण तकनीक के माध्यम से विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचना व संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य, श्रव्य, आपके ऑडियो और वीडियो सामग्री, संचार और संप्रेषण के तकनीक आते हैं। जैसे हमारा रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर, टैप रिकॉर्डर, शिक्षण मशीन जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ये सब किसके द्वारा? आईसीटी के माध्यम से आते हैं। ये सब आईसीटी में ही आ जाते हैं। रेडियो हमारा है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, टैप रिकॉर्डर है, शिक्षण मशीन जैसे, ये सभी किस में आ जाते हैं? हमारे आईसीटी के अंदर ही आ जाते हैं। समझ तो आ रहा है ना? जी मैम। यस मैम। जी मैम। तो अब इसका हम महत्व देख लेते हैं कि आईसीटी हम कहाँ कहाँ यूज होता है और इसका महत्व क्या है। तो आईसीटी ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। आईसीटी के माध्यम से हम अभी अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से हुआ है? वह आईसीटी के माध्यम से ही हुआ है। तो इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है आईसीटी ने। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना होती है, वह हमें 2 मिनट में पता चल जाती है। तो वो किसके माध्यम से हुआ है? आईसीटी के माध्यम से हुआ है।
आईसीटी के द्वारा विश्व भर की सूचनाओं को व्यापक स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। वही है सूचनाएं, कुछ भी हमें देना है वह सब आईसीटी के माध्यम से हो जाता है विश्व भर में। आईसीटी ने सूचनाओं के आदान प्रदान को सुलभ बनाने का काम किया है। आईसीटी ने समाज की प्रत्येक हिस्से में अपनी जगह बना ली है, चाहे वह स्वास्थ्य है, हेल्थ है। हेल्थ से क्या क्या हमारा हो सकता है, हेल्थ में हमें क्या क्या लाभ दिए हैं आईसीटी ने? बताएगा कोई? सर हेल्थ में मैम कह सकते हैं कि हमें कोई रिपोर्ट भेजनी है तो हम उसको जल्दी भेज सकते हैं डॉक्टर पे। और जैसे कंप्यूटर से जो भी हम जो मशीन्स के थ्रू जो काम होता है वो भी आईसीटी में ही माना जाएगा। आईसीटी में। और ऑनलाइन बुकिंग हम कर सकते हैं। ऑनलाइन जी हमें जी कोई भी मैम। हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, वो हो सकती है हमारी। कोई भी मेडिसिन हमने मंगानी है वो मेडिसिन हम मंगा सकते हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करना है। और जो मनोरोगी होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग का भी काम हमारा किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से हो सकता है। आजकल हम ऑनलाइन अपना चेकअप भी करवा सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं। और इस तरीके से हम ऑनलाइन योगा सेशन वगैरह भी लेते हैं, ये भी हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य में। व्यापार में हम कैसे कर सकते हैं, बिजनेस? हम ऑनलाइन बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट सर्कुलेट करते हैं और इस तरह से हमको like Amazon. सकते हैं प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं? मैम जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, हाँ, अमेजोन सभी वगैरह, अपने अपने फ्लिपकार्ट हो गया। तो इस तरीके पहले हम कैसे शॉपिंग करते थे, कहीं हमें जाना ही पड़ता था तभी हम शॉपिंग कर पाते। आजकल हम घर बैठे ही शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट वगैरह है। इनसे हम अपने घर बैठे ही काफी सारी शॉपिंग्स कर लेते हैं। तो ये सब आपका व्यापार में हो गया। प्रशासन, प्रशासन में कैसे यूज हो रहा है? ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, जैसे कि अदर कंट्रीज के साथ में कॉन्फ्रेंस करनी है तो यहाँ से अपन कर सकते हैं। तो जैसे गवर्नेंस है, जैसे मैम उनको कोई अपनी सर सूचना पहुंचानी है, कोई अपना ऐड और कोई अपनी जो कोई चीज है अपना ऐड वगैरह, तो वो उसमें कर सकते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू अलग अलग ऐप में डाल के। प्रशासन जी जैसे जी। गवर्नमेंट है, जैसे हमारा आपका बिल वगैरह भी है, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स वगैरह हैं, या कोई जैसे आपने बताया भी कोई सूचना वगैरह उन्हें देनी है तो वो ऐप के माध्यम से हमें दे सकते हैं। जैसे अभी हमारा आरोग्य सेतु ऐप भी चला था कोविड के दौरान, गवर्नमेंट द्वारा ही था ना, वो प्रशासन द्वारा ही था। प्रशासन द्वारा जो हमारे ई के माध्यम से जो हमें नॉलेज मिलती है। और जैसे भी हमारी स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये सारी कब किसमें, प्रशासन के द्वारा ही आ जा रही है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। प्रशासन, सरकार, उद्योग के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हो सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी क्लासेस का ये कि हम अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं, अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, और हम एक ही माध्यम से हम बहुत जगह पे बैठे हुए क्लास एक साथ ले सकते हैं। इसी तरह हमारी दूरस्थ शिक्षा है, जो ओपन शिक्षा है, वो भी इसमें ही आ जाती है आईसीटी के माध्यम से। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से आते हैं। और जो नई नई तकनीक है, जैसे हमारा भी हम यूज कर रहे हैं, इसके माध्यम ये आईसीटी की ही देन है। अब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आईसीटी का इस्तेमाल कर रहा है। आईसीटी ने हमारे दैनिक जीवन को सुलभ बना दिया है, आसान बना दिया है। आईसीटी के द्वारा हमारे जो काम है आसानी से होते हैं। हम घर बैठे, हमें कोई भी टिकट वगैरह बुक करनी है तो हमें वहां तक जाना नहीं पड़ता है। अब हमें घर बैठे बैठे ही सारी चीजें हमारी सुलभ हो गई हैं। यह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार करता है। खतरों को कम करता है, जैसे हमें सूचना पहले ही मिल जाती है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है या भूकंप वगैरह आने वाला है तो उसके बारे में हमें पहले ही जानकारी मिल जाती है। कहीं पे कोई भी खतरा होने वाला है उसके बारे में हमें पहले ही जानकारियां मिल जाती है। और रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, आईसीटी के द्वारा हमें रोजगार भी उत्पन्न होते हैं।
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी के व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये वाली स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। ओके है? जी मैडम। मैम इसमें व्हाट्सएप भी काउंटेबल होगा क्या आईसीटी में? व्हाट्सएप भी हो सकता है, ये भी इसका एक माध्यम ही है। मैम जो जैसे एक्सेल शीट होती है वो भी हम शेयर करते हैं, तो वो भी एक इसका माध्यम हो सकता है, क्योंकि हम डाटा शेयर कर रहे हैं। हाँ, डाटा शेयर कर रहे हैं, ये भी कंप्यूटर में ही आता है ना आपका। कंप्यूटर से ही जी तो जी आप मैम। एक्सेल वगैरह की फाइल या वो कर रहे हैं, तो ये सब इसी में आ जाता है। चलिए, तो अब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा मेन टॉपिक जो आ जाता है वो शिक्षा के क्षेत्र में, कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्या क्या इससे हमें लाभ है क्या। पिछले कुछ वर्षों में आईसीटी के विकास ने हमारे जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया है। आईसीटी के द्वारा आईसीटी के अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाके विकास की गति को तीव्र कर दिया है। अब पहले हम जिस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो पहले हम ब्लैक बोर्ड वगैरह इस तरीके से हम शिक्षा ग्रहण करते थे, मगर जब आईसीटी आ गई, आईसीटी नए नए प्रोजेक्टर के माध्यम से हम और 3D के माध्यम से हम क्लासेस वगैरह लेते हैं या पिक्चर के माध्यम से क्लासेस लेते हैं, तो उससे हमारे और भी हमें अच्छे से समझ में आता है और उसका तीव्र विकास हुआ है। आज इंटरनेट पर भी विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक सामग्री एवं ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। इंटरनेट पे भी हमें काफी सारी शैक्षिक सामग्री और ज्ञान का भंडार उपलब्ध हो जाता है। वीडियो, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ई बुक, सॉफ्टवेयर आदि के इस्तेमाल से शिक्षा व सीखने की प्रक्रिया हमारी आसान हो गई है। फिर आईसीटी की मदद से कठिन विषयों को समझना आसान हो गया है। जैसे पहले हमें कोई पिक्चर से हम आईसीटी के माध्यम से 3D के माध्यम से हम उस चीज को आराम से समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो हमें उतना ज्यादा समझ में नहीं आ पाता, हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं तो हमें ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। तो इससे हम आईसीटी की मदद से हम आसानी से कोई भी चीज को समझ जाते हैं। आईसीटी के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थी अब घर बैठे ही देश विदेश से विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं और डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से हुआ है? आईसीटी के माध्यम से ही हुआ है। लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से अब हम किसी भी विशेष स्थान पर जाकर विभिन्न शैक्षिक चर्चाओं, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में भाग ले सकते हैं। जैसे अभी कोविड के में भी काफी सारी चीजें हम ऑनलाइन ही करते थे, तो उसमें डिस्कशन या वर्कशॉप कोई भी करनी है या हम कई सारी चीजें हमने उसके माध्यम से करी थी आईसीटी के माध्यम से। आईसीटी के द्वारा ही अब हम विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय पुस्तकालय ऑनलाइन हो गए हैं और डिजिटल लाइब्रेरी व ई बुक की संकल्पना के एक वास्तविक रूप ले लिया है। तो हमें कोई भी बुक पढ़नी है तो उसके लिए हमें उसे खरीदना ही जरूरी नहीं है, अब उसको हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ई लर्निंग, ऑनलाइन ब्लेंडिंग लर्निंग, दूरस्थ शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में यह अहम टूल है। ई लर्निंग मतलब कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मतलब कि जो अभी कर रहे हैं, ये भी ई लर्निंग में ही आ जाता है। ऑनलाइन, जो हम ऑनलाइन जब हम शिक्षा लेते हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग, जब हम दोनों चीजें करते हैं, ई लर्निंग भी और उस तरीके से भी जाते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में। और डिस्टेंट लर्निंग, दूर बैठ के जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके लिए ये क्या है? अहम टूल है। और आईसीटी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा संभव हो पाई है। इसमें विद्यार्थी को बिना विश्वविद्यालय जाए ही वर्चुअल क्लास पे ले सकते हैं, मतलब बिना क्लास में जाए हुए ही आप उस तरीके की क्लास को हम ले सकते हैं। आईसीटी के विकास के कारण ही भारत के विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों ने इंटरनेट आधारित ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों ने भी अब ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। तो उसमें से आपका आ जाता है स्वयं प्रभा, इस तरीके से आपके ऑनलाइन शिक्षा ये हो जाती है।
आज शिक्षा टीवी, कंप्यूटर्स, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल आदि अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी का शिक्षा के प्रति रुझान एवं आकर्षण बढ़ गया है। तो आजकल की शिक्षा किससे, टीवी के माध्यम से भी हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब के हमारे शिक्षा के उपकरण बन गए हैं और इनके द्वारा से हमारा आकर्षण बढ़ता है शिक्षा के प्रति। आईसीटी के कारण ही आज शोध का कार्य और क्षेत्र बड़ा हो गया है और नए नए क्षेत्रों में शोध होने लगे हैं, मतलब कि आपकी रिसर्च। आईसीटी के माध्यम से हम रिसर्च को और अच्छे से कर पाते हैं और उसमें जैसे आपका गूगल स्कॉलर वगैरह है, उसमें कई सारी हमें शोध मिल जाती है। उनको पढ़ने के बाद हम आईसीटी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। और भी उपकरण हैं, उसके माध्यम से हमारा शोध में भी इसमें बढ़ावा मिला है। अब विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं, ऑनलाइन ही, और आईसीटी की सहायता से हम शिक्षा प्रभावी, रोचक और सरल हो गई है। आईसीटी ने शिक्षा का सार्वभौमिक बहुत ही तीव्रता से किया है, मतलब सभी जगह हम शिक्षा पहुंच सकती है आईसीटी के माध्यम से। इतना आगे सभी को समझ में? यस मैम। फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। चलिए आज की थोड़ी लास्ट स्लाइड करेंगे और फिर कल डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी आज ऐसे ही। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आईसीटी के जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं आपका। एक तो होता है ऑनलाइन बेसिक्स ऑफ द टाइम के हिसाब से होता है, एक तो ओल्ड हो जाता है और आपका न्यू हो जाता है। फिर सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया के आधार पर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग टाइम, प्रसारण काल के आधार पर। तो सिग्नल के आधार पे भी 2 प्रकार के होता है, एक तो डिजिटल मीडिया होता है और एक आपका एनालॉग मीडिया होता है। फिर आपका है प्रसारण काल के आधार पर 2 तरीके से होता है, एक तो असिंक्रोनस मीडिया और एक सिंक्रोनस मीडिया। यहाँ से आपका क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, यहाँ से सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मीडिया से यहाँ से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ये कम्युनिकेशन में भी यूज होता है और यहाँ से कम्युनिकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ में भी ये इसका प्रयोग, मतलब कि वहाँ से भी क्वेश्चन और यहाँ पर भी बनता है। अतुल्यकालिक और तुल्यकालिक। तुल्यकालिक मतलब कि सिंक्रोनस मिस क्या होता है, बताए कोई? पता है किसी को? सिंक्रोनस मिस होता है आपका जब आप आमने सामने बैठकर कोई भी अपने एक दूसरे से विचार ले रहे हैं। और असिंक्रोनस अतुल्यकालिक होता है कि आप जैसे आपकी वीडियो ये बन रही है, अभी तो हम आमने सामने कर रहे हैं तो ये सिंक्रोनस मीडिया हो गया। जब ये आप वीडियो आप दोबारा सुनेंगे या यूट्यूब पे जाके वीडियो सुनेंगे तो वह अतुल्यकालिक मीडिया हो जाएगा, असिंक्रोनस मीडिया हो जाएगा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उपयोग के आधार पर। ये 3 तरीके से आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और आईसीटी अनेबल एजुकेशन, ये 3 तरीके से उपयोग के आधार पर। और मीडिया के आधार पर 2 प्रकार का है और आपका टाइम के आधार पर भी 2 प्रकार का है। मैम इस चार्ट को और एक बार डिफाइन कर देंगे? जी रिपीट करेंगे दोबारा? यस, कुछ सेक्शन क्लियर नहीं हुआ। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुआ? यस मैम। आपका जो शिक्षा है, शिक्षा में 3 से आपकी आईसीटी में, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार हैं। ये जैसे टाइप होते हैं ना, टाइप्स, वो चीजें हैं। तो ये पहले तो 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एक तो समय के आधार पर है, सेकंड है मीडिया के आधार पर और तीसरा है उपयोग के आधार पर। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले समय के आधार पर है। पहले जो ओल्ड और न्यू, ओल्ड में क्या होता था आपके, ओल्ड में आप शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर पाते थे, बताएं? किताबों से। किताबों से। और जो सबसे पहले फिर रेडियो,
रेडियो, फिर उसके बाद टीवी वगैरह से आ पाया है ना। ये तो ओल्ड, वैसे हम इसके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सब स्लाइड वगैरह में बनाई हुई है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। और जो न्यू है, आजकल हम शिक्षा कहाँ कहाँ से ग्रहण कर पाते हैं? कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन जो भी चीजें और हैं। इंटरनेट, इन सब से हम शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। ओल्ड में हम किससे? रेडियो वगैरह से, और इस तरीके से कोई मैगजीन वगैरह है या कोई पत्रिका वगैरह है, उसके द्वारा माध्यम से हम कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह, उस तरीके के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये आगे समय के आधार पर। फिर है मीडिया के संकेतों के आधार पर। आपका डिजिटल मीडिया है और एनालॉग। डिजिटल मीडिया मीन्स क्या हो गया आपका? कंप्यूटर वगैरह जो है, बाइनरी नंबर, जो ये बाइनरी नंबर वगैरह है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर के माध्यम से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो डिजिटल मीडिया में आ जाता है। फिर है आपका एनालॉग। एनालॉग में उससे पहले जो कंप्यूटर चलते थे, एनालॉग उन्हें कहा जाता है जिसमें हमारे कोई भी चीज क्रम में चलती रहती है, उसको हम एनालॉग की मीडिया बोलते हैं। और ये प्रसारण का तो मैंने बता ही दिया था आपका, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। और ये आईसीटी है, इसका भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये स्लाइड वगैरह बनी हुई है आपकी बेसिस के टाइम पर और इसके टाइम। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आंसर जी जी, इसी क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, मतलब कुछ प्रश्न? नंबर सिस्टम। आपके जो आपका नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम है, किसी को पता है? 3 3 नहीं है, 4 हैं। कौन कौन से हैं बताएं? डेसिमल, बाइनरी। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ये 4 प्रकार हैं। तो इसमें आपका डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है, और बाइनरी टू कन्वर्ट डेसिमल करने में आ सकता है। और इसमें पूछ सकते हैं कि आपका डेसिमल में कितनी संख्याएं होती हैं, ऑक्टल में कितनी संख्याएं होती हैं, और आपकी हेक्साडेसिमल में कितनी संख्याएं होती हैं। सब में अलग अलग संख्याएं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और आपका स्टोरेज से आ जाएगा, स्टोरेज के आपका हायरार्की आ जाएगी। तो वो आपसे पूछेंगे पहले प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, उसमें कौन कौन सी आपकी स्टोरेज यूज होती हैं। जैसे सबसे पहले आपकी कैच मेमोरी हो जाती है, रजिस्टर हो जाते हैं। इस तरीके की जो मेमोरी है, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको दे सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और कंप्यूटर में आपके जो इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में आपके पूछा जा सकता है कि आपके इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइस से क्या समझते हैं? डाटा इनपुट या इंफॉर्मेशन इनपुट के लिए यूज किया जाता है। डाटा को जब हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा इनपुट कहलाता है। तो इनपुट के जो कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। 4-5 चीजें आपको दे देंगे, उनमें से बोलेंगे कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो वो आपको बताना होता माउस, है। कीबोर्ड। हाँ, माउस, कीबोर्ड, और कौन से होते हैं? आजकल तो काफी सारे हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, बारकोड, ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। फिर आपका पूछ सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। कंप्यूटर वर्क कैसे प्रिंटर। करता है, और आपका हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरीके से। और आपके सर्च इंजन क्या है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। और लैंग्वेजेस के बारे में भी आ सकते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे होते हैं, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस तरीके से होता है। फिर आपके नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका नेटवर्क है, कौन सा लैंड, WAN क्या है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्या चीज़ है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरेशन के ऊपर आ सकते हैं, आपको सीक्वेंस में दे सकता है कि जैसे हमारा जनरेशन होता है, सबसे पहले हमारी जनरेशन से वैक्यूम ट्यूब आई थी, उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर आए थे, ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटर सर्किट आया था। इस तरीके से इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है आपका। ठीक है, ओके इतना।